हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। आपका सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है एंड इट्स आ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज। बट याद रखिएगा, सब कुछ आपके लिए नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, तो नहीं होगा। जितना होता है वेल एंड गुड, बाकी का आप जाने दीजिएगा जो नहीं होता आपके लिए। सो कल मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी इंट्रो में करंट फीलिंग्स की, तो कुछ लोगों को ऑब्वियसली ट्रिगर की थी। जिन लोगों को ट्रिगर की हैं, आई थिंक उन लोगों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अपना मुंह बंद रखिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर आप को एक चीज़ समझ नहीं आ रही मेरे इजी वे से समझाने से, या अगर मैं काफ़ी टाइम से खामोश हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ समटाइम्स, तो अगर मैं खामोश हूँ तो इट डज़ंट मीन कि गाइस आप लोग कुछ भी कमेंट सेक्शन में आके बोलते रहेंगे, ठीक है। जिस तरह आपकी ज़ुबान है वैसी मेरी भी है, ठीक है। रीडिंग मैं कर रही हूँ, अपने शौक़ से नहीं कर रही। जब मैं नहीं भी अपलोड करती, पोस्ट करती, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी रीडिंग नहीं आई, आप रीडिंग करें, क्योंकि कुछ लोग रीडिंग का वेट कर रहे होते हैं बिकॉज़ उनको इसी चीज़ से कुछ गाइडेंस मिल जाती है, कुछ होप मिल जाती है। तो जो लोग कह रहे हैं रीडिंग आप अपने लिए करती हैं, हमारे लिए नहीं करती, तो भाई तुम ना देखो। आपको किसी ने कहा देखो, आप ना देखो। आपने देखनी भी है, ऊपर से आपको ट्रिगर भी करनी है कोई ना कोई बातें, आपको उस चीज़ से पिंच भी होना है, आपकी फिर हटनी भी है, तो फिर आप ना देखो ना। मैंने तो आपको इनवाइट नहीं किया, ठीक है। रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, मैं मान लिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, बट आपको तो नहीं मैंने कन्विंस किया यहाँ पे, या आपके ऊपर कोई तलवार रखी है कि आप बंदूक तानी है कि देखो रीडिंग को। ना देखो भाई, इतना मसला हो रहा है तो। अगर देखनी है तो आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है तो अपना मुंह आप बंद रखिए। ज़रूरी नहीं है हर जगह पे आप अपनी यहाँ पे आके बक बक करें, ओके। मेरा चैनल है, मैं जो मर्ज़ी यहाँ पे बोलूँ। अगर किसी को मसला है, सो यू गाइस कैन जस्ट क्लिक ऑफ एंड गेट आउट, सिंपल। अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज़ मुझे आप जैसे नेगेटिव व्यूवर्स की ज़रूरत नहीं है, ओके। रूड बात करती हैं या कैसे करती हैं, मुझे पता है मैंने किस तरह से बात करनी है और किस तरह से मुझे करनी है। यहाँ पे आप टीचर अगर हैं तो फिर किसी स्कूल में जाके टीचिंग करें या किसी कॉलेज में जाके टीचिंग करें। मुझे यहाँ पे आप टीचिंग के लिए कुछ लेसन ना दें, मुझे बेटर पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। जिस तरह अगर मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको भी मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। इट्स अ गिव एंड टेक, ठीक है। अगर मैं आपसे बहुत ही काफ़ी टाइम से पोलाइट वे में बात करती हूँ, नहीं किसी चीज़ को आके रेस करती, पॉइंट आउट करती, तो आप भी फिर कमेंट सेक्शन में खामोश रहिए ना बोलिए। नहीं रेजोनेट करती, आप खामोश हो जाए। मैंने कहा है सब कुछ ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे, ये हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ। फिर नीचे कमेंट करना हमसे रेजोनेट नहीं हुई, हमारे लिए नहीं है, तो भाई चुप कर जाओ ना आप लोग, ना बोलो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने हर चीज़ आगे बोलनी है, आप खामोश हो जाओ। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो इस तरह के कमेंट्स भी ना करें। मैं आपसे नहीं रेजोनेट हो रही, आप किसी और चैनल पे जाके देख लीजिए रीडिंग। मैं तो ये साफ़ कहती हूँ कि अगर आपके लिए आपसे नहीं रेजोनेट हो रही तो नहीं होगा चैनल आपके लिए, आप चले जाएं यहाँ से। मुझे ना बताएं कि मैंने कैसे काम करना है या मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए। आपको ट्रिगर कर रही है तो ये आपका मसला है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे आपको आके आंसर करना है, क्योंकि आप लोग मुझसे ही पूछते हैं, मुझे कह रहे हैं ना कि हमसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो मुझे तो उस चीज़ का आंसर देना है, आपको क्लैरिफाई करना है। जबकि आपकी, मुझे पता है आपकी मेंटालिटी बहुत छोटी सी है, आपको नहीं समझ आएगी। कुछ लोग जो हैं बिल्कुल ही दिमाग से टोटली आउट हैं, उनका खाली है ब्रेन, बिल्कुल खाली है। उनको मैं चाहे जो भी कह लूँ उनको नहीं समझ आने वाली, क्योंकि जो होता है ना इलिटरेट या जो जहालत होती है ना, उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। उसका सिर्फ आंसर साइलेंस होता है। वो साइलेंस मैंने बहुत टाइम दी है, बट ये उनके लिए बात है जो लोग जाहिल तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं बात की आ रही। जो जाहिल है उनको तो मैं बात ही नहीं करना चाह रही ना उनसे। एनी हाउ, बैक टू द टॉपिक। अब इस बात से भी कई लोगों की हटेगी, कई लोगों को मिर्चें लगेंगी, तो लगती रहे। आई डैम केयर अबाउट इट, बिकॉज इसके बाद मैं कुछ बात नहीं करूँगी इस टॉपिक पे। एनी हाउ, लेट्स सी, बैक टू द पॉइंट। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी। वी हैव टू बी फेयर, वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स,
और हाँ, लास्ट बात, अगर आपको मेरी रीडिंग से इतना ही प्रॉब्लम है तो गाइज़ आप लोग जाएं। मैं नहीं यहाँ पे कहती कि आप जैसे लोग रीडिंग को देखें, ठीक है। मुझे अच्छे लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे, अच्छे व्यूवर्स पॉजिटिव जो हों। आप नहीं हैं, आपको बेटर पता है तो आप जा सकते हैं। वी हैव नोट फॉर यू। वी हैव इट सही इन नंबर 2। ये पर्सन जो भी हैं गाइज आपके माइंड में इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि शायद आप इनके लिए नहीं हो या कभी आपके साथ रिश्ता बन नहीं सकता। बिकॉज़ ये इस टाइम काफ़ी अनडिसाइजिव हैं, ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये ऐसा क्या करें जिससे कि आपके साथ चीज़ों को फेयर कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। यस, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसा लग रहा है ये इंसान चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है ऑलरेडी भी इस कनेक्शन में इन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रगल की है, बट आपके बीच में चीज़ें नहीं बन पा रही। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, बट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना बहुत कोशिश कर चुके हैं, अभी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि चीज़ों का कोई सल्यूशन नहीं है। जिस तरह यहाँ पे कुछ लोगों की नेगेटिविटी का कोई सल्यूशन नहीं है ना वैसे ही इस पर्सन को आपके साथ इस कनेक्शन को कुछ एफ़र्ट लगाने का सल्यूशन नहीं दिख रहा। सो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे काफ़ी ज़्यादा लाइक इनडिसाइडिव हैं, जगल कर रहे हैं कि वो क्या करें। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है शायद आप यहाँ तो इनको रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ सिचुएशन इनको ऐसी देखने को मिली है कि इन्होंने एफ़र्ट की है, या फिर आपके किसी लाइक फैमिलीज़ की तरफ से, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से शायद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है ना ओवर इमोशनल हो चुके हैं विद इन। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर नर्चरिंग है, केयरिंग है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बट इनको लगता है इनके इमोशंस की वो फुलफिलमेंट नहीं हो सकती जैसे ये आपके साथ चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है यहाँ तो ऑलरेडी आप रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर आपके साथ रिश्ता बनाने का इनको कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रहा, बिकॉज़ ऑलरेडी ये इंसान कोशिश कर चुका है, चाहे वो आप हो या ये पर्सन है, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट ये जो भी सिचुएशन आई है ना, यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक इंसान है जो वो कोशिश कर चुके हैं, अभी भी फर्दर करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज कुछ भी उसमें आपको फिर आउटकम नहीं मिलने वाला उस चीज़ का। या अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में फेयर बन जाएँ, बैलेंस हो जाएँ, उसका हार्मनी बन जाए एक अच्छी तरह से, लेकिन उनको लगता है कि नहीं होने वाला कुछ भी। बिकॉज़ एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है, इनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ कोई और पार्टी है, दोनों पार्टीज़ आपको चाहती हैं, एक इस इंसान की पार्टी होगी, एक दूसरे इंसान की होगी, लेकिन इनको लगता है कि इनको नहीं मिलने वाले आप। जो दूसरा सामने वाला एफ़र्ट नहीं करेगा आप उसको मिल जाओगे, लेकिन ये अगर अपनी तरफ से एफ़र्ट कर भी लें या ना भी करें ना, तो इनको आप नहीं मिलोगे। या आपने हो सकता है किसी तरह से इनको ऑलरेडी रिजेक्शन दे दी है, या फिर इनको किसी तरह से डिनाई कर दिया कि आपको रिश्ता नहीं रखना, या फिर इनको लगता है आप कर दोगे, या फिर ऑलरेडी कुछ लोग कर चुके हैं। यस, बट यहाँ पे यिन की एनर्जी है, तो यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि इमोशंस हैं इस इंसान के बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर। इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं वो इस टाइम काफ़ी फेमिनिन है। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे वो मेल है या फीमेल, जो भी जेंडर है, बट फेमिनिन एनर्जी है, काफ़ी ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव, ओवर केयरिंग। लेकिन इनको लगता है कि इनकी ये सारी फीलिंग्स पूरी नहीं होने वाली हैं। जबकि ये चाहते हैं कि चीज़ें फेयर हों, लेकिन इनको लगता है फेयरली कुछ दिख नहीं रहा कि होगा इनके साथ। लिब्रा का स्टार साइन दिख रहा है, लिब्रा, पाइसिस, टॉरस। यस, सो कुछ लोगों का एज जो है वो 38 हो सकता है, 36, 32, 26, 23, 22, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 और 6 भी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। Anyhow, let's see more from these oracles. बट इनको इस टाइम समझ नहीं आ रही है, दो चीज़ों में इस टाइम जो है ना डेफिनेटली जगल कर रहे हैं, या फिर दो सिचुएशंस में इनडिसाइडिव हैं कि ये करें तो क्या करें। वी हैव हनीमून, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये कोशिश कर भी लेना तब भी आप इनको मिलने वाले नहीं हो, कभी फिर भी आपका साथ इनका रिश्ता नहीं बन सकता, या चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती। वी हैव अनरिक्वाइटेड लव। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको इनकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं रही, ना तो आपको इनकी तरफ कोई अट्रैक्शन रही है, ना ही आपको इनके साथ कोई केमिस्ट्री महसूस होती है। जबकि ये पर्सन जो भी हैं वो डेफिनेटली आपके साथ
चाहते हैं कि यूनियन करें, आपके साथ एक हो जाएं, आपके साथ आउटिंग करें, आपके साथ ऑब्वियसली किसी तरह से कोई ट्रैवल करें, हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा महसूस होता है आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं इनको दिख रहा अपनी तरफ। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपको ना तो इनकी तरफ कोई इमोशनली अटैचमेंट है, ना आपको कोई अट्रैक्शन है, ना आप इस इंसान के साथ कोई केमिस्ट्री बनाना चाहते हो, ना ही आपको कोई इनके साथ बनानी है केमिस्ट्री। इनको ऐसा महसूस हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव है कि इनको लगता है कि कुछ भी कर लें आपके लिए आप सेटिस्फाई नहीं होने वाले या आप इनको हासिल नहीं होगे या आपको नहीं पा सकते। कैसा पाना कि कमिटमेंट बनाना, रिलेशन बनाना, कोई आगे फ्यूचर में सीरियस चीज़ें बनाना। बिकॉज यहाँ पे रिलीज़ और एक्स की एनर्जी, इनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी आप रिलीज़ कर चुके हो इस पर्सन को, या फिर आपकी तरफ से एनर्जीज जैसे मैंने बताया वाइस वर्सा हो सकती हैं। या तो ये सिचुएशन आपको लगता है कि शायद आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाए, लेकिन इनकी तरफ से आपको लगता है कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में। यस तो आप दोनों में से मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ना किसी का कोई एक्स है। जब तक वो उसको रिलीज़ नहीं करेगा तब तक दूसरे इंसान की तरफ कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो बीच में लग रहा है कोई इंसान रहा है या अभी भी स्टिल है, तो उसको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे अब वो आपको है या इस पर्सन को है, ये आपको बेटर पता है। बिकॉज़ ये इंसान महसूस करते हैं अगर आपकी तरफ से कोई एक्स है तो आप जब तक उनको रिलीज़ नहीं करोगे, अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं करोगे पास्ट से, तब तक आपको इनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। और अगर ये कुछ भी कर लें आपके लिए, एफ़र्ट कर लें, कनेक्शन बनाने के लिए भी कोशिश कर लें, तो आप तब तक नहीं इनकी उस एफ़र्ट को किसी तरह से सक्सेसफुल होने दोगे जब तक आप अपने पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर नहीं करोगे। तो पास्ट किसी का है यहाँ पे जिसको क्लींस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके इस कनेक्शन में मैं जैसे आपको बताया कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लाइक आपके अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, या फिर किसी तरह से कोई स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट है, रिलीजियस फैक्टर है, लाइक कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का आपके और इनके बीच में डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड कर रही है उस चीज़ को लेकर। तो किसी तरह का इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ बनने में रिलीजन फैक्टर आ रहा है। रिलीजियस आपका डिफरेंट है। एक इंसान जो है वो किसी और स्पिरिचुअल बिलीफ से बिलोंग करता है और दूसरा इंसान का कुछ और बिलीफ सिस्टम है। तो स्पिरिचुअली पाथ जो हैं वो डिफरेंट दिख रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरिज के लिए प्रॉब्लम आ रही है आपकी इस इंसान के साथ। अगर आप मैरिज करना चाहते हो या फिर ये इंसान करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है बीच में, जिसकी वजह से आपकी शादी हो नहीं पा रही है। यस अदरवाइज़ कोई कुछ ना कुछ रिलीज़ करना यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी उनकी मैरिज हुई थी बट वो अपनी उस मैरिज से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो जब तक यहाँ पे एक्स रिलीज़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो उनका एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, या फिर कोई एक्स रिलेशनशिप है तो एक्स लवर है, उसको जब तक रिलीज़ नहीं किया जाएगा तब तक रिश्ता आपका नहीं बन पाएगा इनके साथ। यस अगर ये भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और इनकी तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे लग रहा है रिलीज़ कर नहीं पा रहे हैं खुद को। इसीलिए यहाँ पे बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी है कि दो चीज़ों में इस टाइम ये जो है ना स्टक हैं। इनको समझ नहीं आ रही है कैसे करें, पास्ट को भी भूल नहीं पा रहे और आपके साथ रिश्ता भी नहीं बना पा रहे। और अगर आपके साथ रिश्ता बनाना भी चाहते हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है जब तक कि अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे, अपने एक्स को, तब तक आप इनके साथ रिश्ता नहीं बनाओगे। आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या फिर डिनाई कर दोगे इनके साथ कोई भी रिलेशन रखने से। यस एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। टैरो से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ टू ऑफ स्वॉर्ड। यस अगेन वही बात आ गई है ना, इनडिसाइसिवनेस की। ये इंसान एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। सोच रहे हैं कि कुछ डिसीजन ले लें, लेकिन डिसीजन लेने के लिए ना इनको अभी वी हैव हर्मिट, काफ़ी अकेले हैं ये। एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये उसका आंसर चाहते हैं, इन सारी चीज़ों का सल्यूशन करना चाहते हैं। बट इनको ऐसे लग रहा है यहाँ पे सब चीज़ें ठीक होने में या कुछ चीज़ों के आंसर मिलने में इनको बहुत टाइम लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड से 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी हुई है कि ये इंसान जो भी है ना वो मेंटली रिलैक्स होके, मेंटली पीसफुल होके कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। बट अभी इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये डिसीजन कोई लेने की पोजीशन में नहीं है। यस बट विद द हर्मिट काफ़ी अकेले हैं ये इस टाइम। आपका और इनका ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है।
बट ये इंसान की स्पिरिचुअली इस टाइम जो है ना वो अवेकनिंग हो रही है और स्पिरिचुअली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इनकी हो रही है इस टाइम। दैट्स वाई ये चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जिससे ये फाइनली कोई डिसीजन पे पहुंच सकें कि इनको पास्ट की एनर्जीज़ में ही रहना है या कि इनको आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना है। तो उस चीज़ को लेकर ये प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम ज़रूर लगेगा ये प्लानिंग को होने में या फिर फाइनल इनका कुछ ना कुछ डिसाइड करने में, क्योंकि अभी तो डिसाइड करने की पोजीशन में मुझे दिख ही नहीं रहा है ये इंसान। बिकॉज 2 ऑफ स्वॉर्ड के साथ 4 ऑफ स्वॉर्ड है, इट मीन्स कि ये इंसान अभी पॉज लेना चाह रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपका आगे कोई मूव नहीं कर रहा, पॉज सिचुएशन में चल रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि ये इंसान फाइनली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये किस रास्ते को चुने, किस इंसान को चुने या किसके साथ इनको रहना है। पास्ट की एनर्जी के साथ रहना है, एक्स की यादों के साथ ही रहना है, या फिर कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करना है। उस चीज़ में ये फाइनली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। 2 रास्ते हैं, लाइक 2 लोग हैं इनके पास, लेकिन यहाँ पे भी टीम अप दिख रही है 2 लोगों की चेस की गेम में, लेकिन इनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किस साइड पे जाना है, किस टीम को चूज़ करना है। आपको करना है यहाँ के पास्ट की कुछ एनर्जी है उसको करना है चूज़, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी हर्ट है, या तो आपके साथ इनका ब्रेकअप चल रहा है और उस ब्रेकअप को किस तरह से ख़त्म करना है उसको भी नहीं डिसाइड कर पा रहे, या फिर पास्ट का कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, सेपरेशन हुआ है या किसी तरह से इनकी कोई डिवोर्स हुई है, उसमें भी फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये इस चीज़ों से कैसे बाहर आएँ। तो पास्ट की मुझे एनर्जी यहाँ पे इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की दिख रही है, जिससे ये बाहर निकलने के लिए ना फाइनली इनको समझ ही नहीं आ रही कि कैसे निकलें। अकेला ये इंसान बहुत ज़्यादा है और अकेले होके सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि ये क्या करें, लेकिन अभी फाइनली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे गाइस। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव है कि फ़ैसला क्या लेना है। इस इंसान के अंदर या तो उस चीज़ की एक कैपेसिटी नहीं है, या फिर इनको फ़ैसला अभी समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या लें। यस, बट आपके साथ इस टाइम कुछ लोगों का ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, और इसी वजह से रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि फाइनली हुड इनडिसाइसिव हैं, फ़ैसला अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे, तो आपको चूज़ किस तरह से करेंगे। तो अगर आपको इनकी तरफ से कोई रिजेक्शन देखने को मिली है, या फिर किसी तरह से आपको इनकी तरफ से इन्होंने कुछ हर्ट किया है, या फिर कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स आपसे यूज़ किए हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ये अपनी लाइफ में हुड डिस्टर्ब हैं। यस, इनके एक हार्ट एंड माइंड की एक वॉर चल रही है कि जिसमें इसको खुद समझ नहीं आ रही कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। तो जब तक फाइनली किसी डिसीजन पे ये पर्सन नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपके इस कनेक्शन में कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हो पाएंगी। सो नंबर 2, 4, 9 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 222 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 33 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है, 32, 39, 34, एंड कुछ लोगों की 24, 29 एंड 23 भी हो सकती है। स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो यहाँ से मैं कुछ देखूंगी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में। जो वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। वी हैव ओपन अप टू चेंज। अपने आप को गाइज आप ओपन करो चेंज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को या ख़ुद को, तो अपने आप को उस चीज़ के लिए ओपन अप करें और चेंज की तरफ जाएं। आपके लिए जो बेटर है आप वो करो गाइज। एक्वेरियस स्टार साइन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। वी हैव ब्रीथ थ्रू द टेंशन। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप में से कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग होंगे टेंशन में, तो अपने आप को ना टेंशन से फ्री करो, अपनी सिचुएशन को खुद चेंज करो। आप जब तक आप अपनी सिचुएशन को खुद चेंज नहीं करोगे, इस टेंशन से खुद अपने आप को रिलीफ नहीं दोगे या इस टेंशन को खुद रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आप जिसमें हो आप खुश नहीं हो, या फिर आप वेट करके थक गए हो, या फिर इस इंसान की तरफ से कोई चीज़ें आपको चेंजिंग में देखने को नहीं मिल रही, तो आप अपनी टेंशन को खुद रिलीज़ करो। यस, क्योंकि इस टाइम आप लोगों के हाथ में अपनी लाइफ की जो है ना वो सारी सिचुएशन है। आप किसी की लाइफ में तो ऑब्वियसली ज़बरदस्ती ना जा सकते हो, ना उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। हाँ, अपनी लाइफ में आप अपने आप को चेंज ज़रूर कर सकते हो। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके अपने आप को टेंशन में आपने खुद रखा हुआ है तो उसको रिलीज़ करो।
यस, बट यहाँ पे यही आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को टेंशन से खुद फ्री करो आप, या अपनी सिचुएशन को चेंज करो। आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को। अगर आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, करंट सिचुएशन में, तो डू समथिंग फॉर यू एंड ट्राई करो कि आप अपने आप को खुद इस टेंशन से जो है वो आज़ाद करो। नो यू आर लव्ड, यस, क्योंकि आप जानते हो कि आप जो हो वो खुद भी एक लवेबल इंसान हो एंड ऑल्सो आप एक लव डिज़र्व भी करते हो। यस, एंड वी हैव इट्स अ फोकस ऑन द पॉजिटिव। पॉजिटिव पे फोकस करो। आप ये ना सोचो कि आपके लिए चीज़ें नेगेटिव होंगी अगर आप चेंज को चूज़ करते हो या टेंशन को रिलीज़ करते हो। तो फोकस आपको पॉजिटिव चीज़ों पे करना है, नेगेटिविटी को आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। और इस चीज़ को आप जानो कि आप जो हो प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप जानते हो कि आप कैसा प्यार डिज़र्व करते हो या आपको कैसा प्यार चाहिए। तो उसके लिए अपने आप को फिर आपको टेंशन से खुद रिलीज़ करना है। लिब्रा, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।